हेलो भाइयों, तो आज अभी हमारा टॉपिक है लाइट और उसमें अगला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है इसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं। मान लो ये एक मीडियम है एयर और ये दूसरा मीडियम है ग्लास या वाटर या कोई और भी चीज़। अब रे इधर से इस सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, दिस इज मीडियम 1 और ये आपका मीडियम 2। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली डेंसर है, ये ऑप्टिकली कैसा है, रेयरर है। तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो किधर बेंड होती है भाई, किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम हो गई। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि v1 ग्रेटर देन v2। ग्लास में जब जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और उस वेलोसिटी को हम किससे ले रहे हैं, v2 से ले रहे हैं, तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2। अच्छा, अब हम क्या करें, हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब पता क्या होता है, देखो दोनों की वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मान लो मुझे मीडियम 2 का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम लिख रहे हैं n/1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और क्या कर रहे हैं हम, वेलोसिटी से डिवाइड, v1 डिवाइडेड बाई v2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे मीडियम 1 की निकालनी है, मान लो मीडियम 1 की निकालनी है मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, उल्टा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या करेंगे, अब की बार v2 ऊपर आ जाएगा, v1 नीचे आ जाएगा। यानी यहां से समझोगे आप तो n/1 जो है 1/n12 है। समझ रहे हो बात को, यानी ये n/1 जो है वो क्या है, 1/n12। उल्टा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ v1 ऊपर था, यहाँ v2 नीचे था, यहाँ उल्टा हो गया, v2 ऊपर हो गया, v1 नीचे हो गया। अच्छा, अब मान लो एक चीज को, मान लो कि भाई यहाँ ये जो मीडियम 1 है वो आपका एयर है, क्या है, एयर। तो एयर में जो हमारी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है ना भाई। उसको हम किससे लिखते हैं, c से। तो v1 की जगह पे थोड़ी देर के लिए हम c लिख दें, क्योंकि हमारा मीडियम 1 क्या है, एयर है, तो हमने c लिख दिया। और ये जो मीडियम 2 है, मान लेते हैं इसमें वेलोसिटी v है, ये कोई भी मीडियम हो, इसमें वेलोसिटी v है। तो अगर मीडियम 1 आपका एयर है और मीडियम 2 फिर चाहे कुछ भी है, तो मीडियम 2 की जो निकलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकलेगी उसे अपन क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, एक और चीज, अब यहां से एमसीक्यू बनता है बोर्ड में, एक मार्क में पूछ लेता है। तो कैसे पूछता है वो, देखो आपको c याद होना चाहिए, वो देगा नहीं है ना, c याद होना चाहिए भाई। c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो c आपको पता होता है, याद होता है, तो अब वो क्या करेगा, मान लो किसी मीडियम में वेलोसिटी दे देगा कि भाई फलाने मीडियम में लाइट की स्पीड इतनी है, लाइट की वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, c डिवाइडेड बाई v कर देना, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। या तो क्या करेगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और पूछेगा कि बताओ उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c आपको मालूम है ये, तो हम v निकाल सकते हैं। तो एमसीक्यू में ये चीज पूछी जाती है गाइस, ओके। अच्छा, दूसरी चीज, अब पानी के लिए आपकी किताब में एक टेबल बनाई हुई है, उसमें 6-7 दिए हुए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 होती है, ठीक है ना। अब ये 1.33 कैसे होती है, एक मिनट के लिए बस समझा देता हूं। देखो, मान लो हवा में से कहां जा रही है, पानी में जा रही है, ये ऊपर एयर और नीचे वाटर। अभी हम पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v। तो एयर में तो लिखेंगे हम c, और नीचे पानी में कुछ कुछ तो रहेगी वेलोसिटी, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं वो x है। और ये हमको पता ही है कितनी है भाई वाटर के लिए, ये वाटर है, हाँ, उसकी स्पीड हम ले ली x, ले ली कि पानी के अंदर लाइट की स्पीड x है। और nw मुझे पता है कितना दिया है हमको, 1.33। सोचो ये वैल्यू कब आएगी, 1.33 कब आएगा, ऊपर जो वैल्यू होगी उससे ज्यादा होना चाहिए नीचे, या ऊपर जो वैल्यू है उससे कम होना चाहिए। देखो भाई, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, डिनोमिनेटर अगर बड़ा रहेगा तो ये टोटल वैल्यू जो है वो 1 से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अच्छा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, तब ये टोटल वैल्यू जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1।
इसका मतलब ये तो पानी के लिए तो 1.33 थी, तो सोचो कि हाउ मेनी टाइम्स या क्या होगी स्पीड, इसका मतलब कम तो हुई है, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा होगा, छोटा होगा तभी तो सी में भाग देंगे उसका, सी में उससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तभी तो अपना ये टोटल वैल्यू एक से बड़ी आएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली पानी में जाके क्या होती है, स्पीड डाउन होती है। ये समझने के लिए आपके लिए, हालांकि याद नहीं रखना है, आपके लेवल का नहीं है, पूछेगा भी नहीं ये चीज़, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर पूछ लेता है, ये वाली चीज़। आई होप यू गॉट इट।